जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। थोड़ा सा डिफरेंट और अलग तरह से आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ। एक छोटा सा सरप्राइज़ इस वीडियो में ही है। एंड एज़ यूजुअल आज जो है अगैन आप लोगों से फिर से लाइव ज़रूर मिलूँगी, तो आप लोग मुझे लाइव ज्वाइन करना ना भूलें। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली कि आपके पार्टनर की प्रॉब्लम क्या है, वाई ही डिड और डू द सेम विद यू लाइक दिस। क्या इनकी प्रॉब्लम है, क्यों करते हैं ऐसा जैसा ये कर रहे हैं या कर चुके हैं आपके साथ, क्या दिक्कत है और क्यों इतना लाइफ में दिक्कत आ रही है, उन सब चीज़ों को देखेंगे। और जो सरप्राइज़ है वो मिडिल में आप लोगों को दिखाऊंगी। डिफरेंट डेक से आज मैं आप लोगों की रीडिंग करने वाली हूँ। आप में से जो लोग भी इस वीडियो में वहाँ तक जाएंगे, डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है, कोई ना कोई ब्लेसिंग्स ज़रूर है। आप में से जिस किसी के भी सामने ये वीडियो आई है उसके लिए भी कोई ना कोई मैसेज रीडिंग में ज़रूर है। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, सभी ज़ॉडिएक साइंस की जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी ही रखें, रेस्ट आप छोड़ दीजिए। पॉजिटिव एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम कीजिए। आप वहाँ पर जो मैसेज लिखते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं साइकिकली वो मैसेजेस का एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, जिस वजह से आप लोगों के लिए मैसेजेस या चीज़ें यहाँ पर पता लगती है। ठीक है, सो रीडिंग आपसे रेजोनेट करे इसके लिए भी आप थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, इस वीडियो को लेकर कोई जो है पर्सनल डिसीजन मत लीजिए। सभी ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बहुत कुछ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से, बहुत कुछ ब्लेसिंग्स वाले अप्रोच से देखने वाले हैं। आज की ये रीडिंग बहुत मज़ेदार और वेरी गुड टाइप की हो सकती है, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, बिकॉज आज कुछ अलग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा सा सोच लीजिए कि आपके पार्टनर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके क्या सवाल हैं। देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए उसके बाद सोच लीजिए ऐसा और वैसा। रिलैक्स, ठीक है। सिर्फ उन क्वेश्चंस को सोचने की कोशिश कीजिए जिन क्वेश्चंस को, देखो मैं जो है ना, जो भी करती हूँ वीडियोस में कि आप ऐसा नहीं ऐसा करिए, ये मेरे को डिसाइडेड नहीं होता है। जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे गाइडेड होता है, ये माँ काली की, माँ भगवती की कृपा से होता है। ठीक है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक, और ऑल आई कैन से इज़ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इंटायर पॉजिटिव एंड ओनली पॉजिटिव एनर्जीज हैं। ठीक, तो अगर आपको जेन्युइनली इस चीज़ पर विश्वास है, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, तो जल्दी से जो भी नए व्यूअर्स आए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, वो पॉजिटिव इंटेंशन के साथ रीडिंग को देखिए। आज की रीडिंग इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज की रीडिंग को मैंने अलग तरीके से आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश की है। लेट्स सी आपकी रीडिंग क्या आएगी, लेकिन हाँ, मेरी इंटेंशन और इंट्यूशन आज के सेशन में काफ़ी अलग मैंने यहाँ पर बना रखी हैं। सो लेट्स सी। देखो, ये कार्ड खुद से ही आए हैं और इसमें जो है ना, लव, रिलेशनशिप और गिल्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, बट लेट्स सी। तो सबसे पहले वीडियो में देखेंगे मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी क्या एनर्जीज़ है, सो दैट आप अपने आप को वीडियो और अपने साथ, अपने रीडिंग को अपने साथ जो है कनेक्ट कर सकें, समझ सकें कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या है। थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा इन सब बातों के लिए आई एम सॉरी, बताना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज आई फील टू लेट यू नो दिस। देखो, सबसे पहले तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। यू आर जेन्युइनली सीकिंग गाइडेंस, पर पता है प्रॉब्लम क्या है, यू डोंट वांट टू थिंक कि भाई मैं गाइडेंस लूँ। आपको गाइडेंस देने के लिए ये एंजल तैयार है, कोई ना कोई फरिश्ते की तरह आपको आके गाइडेंस देने को तैयार है, बट आप डिनाइल दे रहे हो। पता है क्यों? फाइनेंसिस की वजह से। आपके मन में हो रहा है, अरे नहीं चल छोड़ यार, कोई बात नहीं। ये जेन्युइन रीडिंग मैं आपको बता रही हूँ। मैंने कहा ना, जो भी मैं बता रही हूँ, जो भी मैं कह रही हूँ, मैं सिर्फ जो मुझे आगे आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है, उस हिसाब से कह रही हूँ। आप में से कई लोग हैं जो सिर्फ फाइनेंसिस को, आपको ऐसा लगता है यार पैसे वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है, इस वजह से आप गाइडेंस नहीं ले रहे हो और आप परेशान हो, रास्ता नहीं मिल रहा है आपको, लेकिन फिर भी आप गाइडेंस नहीं लेना चाहते। और कहीं गाइडेंस ले रहे हो तो आपको ये टेंशन है कि पता नहीं सही मिलेगी या नहीं। कम से कम अगर आपको ये लगता है ना कि हाँ सही गाइडेंस मिलेगी, तो अप्रोच मुझे ज़रूर करना। आपके रिलेशनशिप में ना ज़बरदस्त लेवल की कंप्लीटेशन है, नॉलेज है। ये जो कार्ड है ना, ये ऑल ज़ोडिएक साइंस का है।
तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और अगर मैं बात करती हूँ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सारे हैं यहाँ पर साइन। ठीक, मैं आपको यहाँ पर इस बात से ये बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में ना यहाँ बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं आपको। आप अपने पार्टनर को मौका देते देते खुद को ही अब एक ऐसी कन्फ्यूजन में ले आए हैं ना कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। आपने अपने पार्टनर को मौका दिया, बट कन्फ्यूजन में कौन है? आप खुद। और ये कन्फ्यूजन क्या है? आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप सोच रहे हो कि भाई मुझे करना क्या है। ऐसी किसी की यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एंड लेट मी टेल यू, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। चीज़ें ख़राब इसलिए हुई क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको इग्नोरेंस दी, आपके पार्टनर ने आपसे बात करना बंद किया, आपके पार्टनर ने जैसे मानो चीटिंग सी की। जैसे ही स्पेसिफिकली आप उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में गए, वैसे ही चीज़ें आपकी ख़राब होनी शुरू हो गई। और आप में से जो लोग अभी तक भी सेक्सुअल रिलेशनशिप के बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खड़े हैं और ये चीज़ें नहीं हो पाई, तो भी चीज़ें काफ़ी कोलैप्स हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन ख़राब होती रही उसको लेके बैलेंस नहीं हुआ आपके लिए। ठीक है, आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो। और मैं ये भी यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप में से कई लोग हो, चाहे आप 18+ एज ग्रुप के हो, अंडर 25 एज ग्रुप के हो, या फिर 30 से 35, 45, 55 एज ग्रुप के हो, आपके जीवन में आप बैलेंस ही ढूंढ रहे हो। एंड यू फाइंड योर बैलेंस विद योर पार्टनर ओनली। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है आपका पार्टनर तेज है, बट यहाँ पर मैं बताऊँ, आप में से कई लोगों के पार्टनर आपको तेज समझते हैं, पर ये तेज जो है ना नेगेटिव वाला नहीं है। आपके पार्टनर आपको ऐसे तेज समझते हैं कि भाई इसे मालूम है कहाँ दूध है और कहाँ पानी, मिक्स्ड एनर्जीज नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे कि कैसे रीडिंग जो है डिफरेंट तरीके की जा रही है। ऑल राइट, आज की रीडिंग में हो सकता है कार्ड्स खुद से आ जाए, मुझे बहुत ज़्यादा पिक ना करना पड़े। आपने अपना जीवन ना बड़े नैतिकता से जिया है, सही गलत अच्छा बुरा सब चीज़ों को ध्यान में रख कर जिया है, पर इससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आप जीते चले गए, निभाते चले गए अपने लिए, अपनों के लिए, अपने पार्टनर के लिए, खास करके वो जो थोड़ी सी ज़्यादा एज में है। और जो थोड़ी सी ज़्यादा एज में भी है ना, वो भी यहाँ से ऐसे टूटे हुए हैं कि जैसे मानो मतलब एक ब्रेक हार्ट मुझे प्रोमिनेंटली साइकिकली नज़र आया है, दिख रहा है। दिल में सिर्फ दर्द है, सिर्फ तकलीफ़ है। बच्चों ने तकलीफ़ दी, पति ने दी, रिश्तेदारों ने दी, इन लॉज ने दी, सब कुछ सहते सहते चलते चले गए। आप में से जो लोग यंग एज में हैं, आप भी बहुत समझदार मुझे दिख रहे हो। जो स्पेसिफिकली यंग एज में है, मुझे 18 नंबर और 25 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है एज में। इसमें मिडिल भी हो सकता है, 18 से 25 के बीच में भी हो सकता है। परिवार के लिए, फैमिली के लिए जिसको बोलते हैं, आपने अपना 100% दिया है और अभी तक देते आ रहे हो, लेकिन फिर भी फैमिली में कोई कदर नहीं है। फैमिली वाले नहीं देखना चाहते, फैमिली वाले सुनना ही नहीं चाहते। आप इनसे कुछ नहीं मांग रहे हो, ना कपड़े, ना घर, ना कुछ भी नहीं मांग रहे हो आप इनसे, बट आपके घर वालों से आप क्या कह रहे हो? भाई मुझे सिर्फ इतना फेवर दे दो कि मैं जिससे प्यार करती हूँ या करता हूँ उससे तो मेरी बात करवा दो, शादी होने दो। इस किस तरह से एक बार एटलीस्ट बात करके कोशिश तो करो। बट आपके घर वालों का आपको वो साथ भी नहीं मिला है। ठीक है, लास्ट एक कार्ड और निकाला है मैंने क्योंकि ये खुद से आया है। आपको लोगों ने बेवकूफ़ भी बहुत बनाया है। बेवकूफ़ शब्द को अदरवाइज़ मत लीजिए। आपकी अच्छाई जब इतनी ज़्यादा होती है ना, तो लोग बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। आप उनकी मीठी बातों में आ जाते हो, इमोशनली बह जाते हो, ये वो एनर्जीज़ हैं। ठीक है, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी है अभी तक, तो कीप कंटिन्यू वॉचिंग, बिकॉज आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए मैंने कहा ना, मैं अलग तरह का कुछ लेकर आई हूँ। तो यही सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अलग है, तो आने वाले टाइम में अभी जो रीडिंग होने वाली है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। इस रीडिंग को अगर आप तक ये यूनिवर्स ने पहुंचाया है, या कह लो यूट्यूब के एल्गोरिदम ने पहुंचाया है, इफ़ यू आर रियली जेन्युइनली लुकिंग सम गुड गाइडेंस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट प्लेस। दिस इज़ वॉट आई बिलीव। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ आप मुझसे ही रीडिंग लो, ऐसा नहीं है। ये चीज़ जेन्युइनली आप लोगों के लिए आ रही है। देखो कार्ड्स खुद आ रहे हैं, मैंने कहा ना मैं सिर्फ शफल करूँ पर कार्ड्स खुद आ रहे हैं। चलिए अब आपका थोड़ा सा पार्टनर की एनर्जीज़ देख लेते हैं। भरा हुआ है यहाँ पर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा, ये चीज़ पे इतनी हैवीनेस है, इतनी हैवीनेस है कि आप फूट फूट कर रोना चाहते हो, आप चीखना चाहते हो, चिल्लाना चाहते हो। आपको कोई सुनने वाला नहीं है। किसी ने
ओ माय गॉड, किसी के लिए बहुत प्रोमिनेंट मैसेज है 20 ईयर्स। किसी के लिए 20 ईयर्स आ रहे हैं कि आप 20 ईयर्स से झेलते 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 इतना ज़्यादा झेल चुके हो कि आज आपको ना ऐसा लगता है बस अब हो गया। ओ माय गॉड, किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ आई है मुझे बाबा रे। इतना ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही है आप लोगों को, आप में से किसी को भी इतनी प्रॉब्लम है, पहला तो आप पर्सनली कनेक्ट कीजिए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि इतनी प्रॉब्लम में आप हो तो आपकी प्रॉब्लम का एक छोटा सा सॉल्यूशन यहाँ वीडियो के थ्रू ज़रूर दूंगी। आपको स्फटिक पहनना चाहिए। आपके अंदर का ये जो भरा हुआ है ना इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर, जिसकी वजह से आपका ये जो गला है ख़राब ज़्यादा रहता है, या आप अपनी बात नहीं कह पाते हो, आपने चुप्पी साध ली है, एक बिल्कुल नॉन स्टॉप साइलेंस आप जो देख रहे हो, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको बहुत इससे आराम मिलेगा, आपकी बॉडी को ठंडक मिलेगी। ठीक है, मैंने आपको अपने प्रोडक्ट वाली वीडियोस में दिखाया था कि स्फटिक कितना खूबसूरत है और उसका ब्रेसलेट बहुत अच्छा रहता है पहनना। आप गले में भी पहन सकते हो, ऐसे माला की तरह पहन सकते हो। दिस इज़ नॉट स्फटिक, ऐसे माला की तरह आप पहन सकते हो, जिसके लिए भी ये चैनलाइज मैसेज है। ठीक है, और अगर आपके लिए ये चैनलाइज मैसेज है, आप तक पहुंच गया है, जिसके लिए है कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताना। ठीक है, ऑल राइट। किसी के लिए ड्यूरिंग द वीडियो आप शायद कोई स्वीट खा रहे हो, ऐसा हो सकता है। स्वीट की एनर्जीज मुझे दिखाई दी है, कोई वाइट कलर का स्वीट मुझे दिख रहा है, चीनी दिख रही है। अगर आपसे अगेन रेजोनेट करे तो मुझे बताना। कोई खाना खाते हुए नज़र आ रहा है। मैंने कहा ना आज की रीडिंग अलग तरीके की होने वाली है, तो आज की रीडिंग में साइकिक मैसेजेस थोड़े से ज़्यादा आ सकते हैं। चलिए जी, देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या है। आपके पार्टनर आपके साथ इस कनेक्शन में हीलिंग चाहते हैं। पहला तो हीलिंग ही है, और किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा ये भी बता रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपको लेके सिर्फ और सिर्फ आप ही को लेकर सोच रहे हैं। इनके दिमाग में आप छाए हुए हो। लेट्स सी इनके आउटलुक्स क्या हैं आपको लेके। डिफ़िकल्टीज़, इन्हें मालूम है आप बहुत परेशान हो। इन्हें ये भी पता है कि अब चीज़ें और रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और अब ये जो रास्ता डिफ़िकल्ट है वो इतना डिफ़िकल्ट है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्हें मालूम है कि आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है आपको फेस करने के लिए, और चीज़ें अब इनके लिए आसान नहीं है। अब ये जो भी करेंगे इनके लिए आसान नहीं होगा। आपकी तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन अब आप इन्हें आगे बढ़ने के लिए इजाज़त ही नहीं दे रहे हो। आप कहते हो बस। किसी की एनर्जीज में ना यहाँ किसी की एनर्जीज में ना यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर इकोनॉमिकल पॉइंट भी नज़र आ रहा है। ऐसा दिखता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई आर्थिक स्थिति बहुत ज़बरदस्त अटकी हुई है। आपके पार्टनर आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी चाहत ना तो आपको दिखाई, ना ही आपको बताई, ना ही आपकी तरफ आगे बढ़े। अपनी धुन में लगे रहे, इग्नोरेंस ही देते रहे। पर ये रियूनाइट होना चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो मैं आपको बता दूं, ये आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं। ये आपकी तरफ आएंगे, और ये ही आपकी तरफ आएंगे इस बार, क्योंकि आप खुद से तो थक गए हो। आपकी एनर्जी अच्छी होने के बावजूद भी आप खुद से थक गए हो। आपको लगता है कि नहीं, मेरा तो बस मैं जो कर सकती थी मैंने कर दिया, मैंने 100% दे दिया, 200% दे दिया। अब मैं इस रिलेशनशिप में नहीं दूंगी कुछ भी, आप या दूंगा कुछ भी, जो भी आपका यहाँ पर जेंडर है। ऑल दो जेंडर पे ना जाएं, सभी के लिए ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आपके लिए यहाँ पर रिलेशनशिप में एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपने अपना 100% दिया, 200% दिया। आप हर सब कुछ करते रहे इस इंसान के लिए। इसने कहा दिन है तो दिन मान लिया, इसने कहा रात है तो रात मान ली, ये इसे मालूम है। बट अब ये परेशान है ये सोचकर कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया आपके साथ कि आप इसको छोड़ के चले गए, कुछ अलग ही तरीके से सोच रहे हो। ये इनके सोच है, कॉन्शियस ब्रेन आ गया ना। देखो, ये मैंने आपको पहले बात कही है, कार्ड एकदम से बाद में आया। आपके पार्टनर की कॉन्शियस ब्रेन की सोच आप ही पर चल रही है। ये स्ट्रैटेजीज़ भी बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इनके माइंड में ये चीज़ बिल्कुल है कि कैसे आपके साथ कनेक्शन को ठीक किया जाए और अपनी वैल्यू वापस से गेन की जाए। आपके पार्टनर की वैल्यू आपने एकदम ख़त्म कर दी।
आपने कहा आपकी कोई वैल्यू नहीं है, अब बस मेरा हो गया। माय गॉड, किसी का बहुत रिबेलियस यहाँ एनर्जीज आ रही हैं, और ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जो आपको लेकर है। वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को अब समझ आ गया कि आप इन्हें वैल्यू नहीं दे रहे हो, आपको आपकी लाइफ में वैल्यू बनाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, रीयूनाइट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, चलो जी, और देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। देखो, कार्ड में लिखा है रिबेल। चैनलाइज मैसेज मुझे पहले आया था। इफ़ यू सी दिस केयरफुली वीडियो, आई डिड नॉट टेक एनी पॉज और एनी थिंग बिटवीन। तो बहुत बहुत ही चैनलाइज मैसेजेस की रीडिंग है। आज जो है ना, इनफैक्ट मैं आपके लिए क्रिस्टल बॉल रीडिंग भी करना चाहती थी, बट आज ड्यू टू समहाउ क्रिस्टल बॉल रीडिंग की बजाय, मतलब मैं क्रिस्टल बॉल यहीं पे रखा हुआ है मेरे पास, बट स्टिल अलग ही तरीके की रीडिंग जा रही है। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ और सिर्फ कोशिश करती हूँ आप लोगों तक जो भी बेस्ट सही नॉलेज है विदाउट मैनिपुलेशन ऑफ द कार्ड्स, कि नहीं आपको सिर्फ अच्छा सुनाना है, इसलिए उसको सोचे बिना रीडिंग करती हूँ, सिर्फ एक पॉजिटिव सोच से कि भाई जिसके लिए जेन्युइनली रीडिंग है वो वहाँ तक पहुँच जाए। तो वही चीज़ आ भी गई। रिबेलियस में कह रही हूँ ना कि किसी के लिए आपके, मतलब आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत रिबेलियस, के अंदर गुस्सा है आपको लेके, कैसे अचानक से आपने ऐसा कर दिया। तो वो काफ़ी इस बात को लेके डिफरेंट माइंडसेट में आपको लेके। एंड आई मस्ट से, ये पर्सन अपनी अथॉरिटी, अपनी वैल्यू, अपने आप को स्टेबल दिखाना चाहते हैं आपके आगे। लव रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। लॉट्स ऑफ लव, अटैचमेंट, अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है इस पर्सन का आपकी तरफ कि आपको छोड़ने नहीं देना चाहता। चलिए एक बार और शफल कर लेती हूँ, अगर कोई और कार्ड आना चाहता है तो अब आ ही जाए, है ना, फिर उसके बाद मैं रख दूँगी, बिकॉज अदरवाइज़ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड है बॉटम से, और ये कार्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर किसी तरह का डिसीजन नहीं ले रहे हैं आपको लेके, और आपको पता है ये डिसीजन, ये कार्ड ना बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, अब ये साइकिक मैसेज आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर ना तो आपको अपने से अलग होने देना चाहते हैं, ना आपको पूरी तरह से अपना रहे हैं, ना छोड़ रहे हैं, ना जा रहे हैं। आपकी लाइफ में बस एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी है, जिस वजह से आप बेहद कंफ्यूज हैं। वो भी तब जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको कहा था कि आपकी ना कंप्लीटेशन की ऊर्जा, आपको सब पता है, पर फिर भी आपके पार्टनर के एक्शंस और रिएक्शंस की वजह से आप ऐसे बीच में लटके हुए हो, समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। ये वो ऊर्जा है। किसी के लिए यही चैनलाइज मैसेज है, आप में से कुछ लोगों के लिए, क्या सभी के लिए हो सकता है रेजोनेट करे। तो ये कार्ड लास्ट था, उसके बाद ये कार्ड्स खुद से आए हैं। लेट मी एक्सप्लेन दैम। तो आपके पार्टनर आपसे बेहद अटैच्ड है। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आप दो पार्टनर में कहीं फंसे हुए हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हो सकते हो। आपके पार्टनर के दिमाग में प्लान है आपकी तरफ आने के लिए। आपके पार्टनर आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं, किसी तरह का पास्ट एक्सपीरियंस आपको इस रिलेशनशिप में परेशान कर रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्लियर इंडिकेशन देती है कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रह गया। ये आपके पार्टनर को समझ आ रहा है, जस्ट बिकॉज आपके पार्टनर के मिसबिहेव की वजह से। आपके पार्टनर के दिमाग में, मैंने कहा ना, आप ही आप चल रहे हो। आपके पार्टनर फिलहाल आपके साथ हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, और ये कार्ड क्लियर कहता है कि आप दोनों एक दूसरे को, चीज़ों को लेकर अब संभल कर चलने की कोशिश कर रहे हो। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है। देखो जी, लव रिलेशनशिप के साथ लड़ाई झगड़े का कार्ड ये खुद से आया है, और ये कार्ड क्लियर बताता है लॉट्स ऑफ लव, रिलेशनशिप, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, एक दूसरे के साथ सोलमेट टाइप का कनेक्शन, ट्विन फ्लेम टाइप का कनेक्शन, सब महसूस करते हो। दिल से दिल जुड़ा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर सोलमेट या ट्विन फ्लेम की बात नहीं है, इसके लिए भी आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कीजिए, बट ये ना दिल से दिल का जुड़ाव है। आत्मा से आत्मा का मिलन होना चाहता है, शरीर से शरीर का मिलन होना चाहता है, ऐसी आपकी पार्टनर की एनर्जीज़ हैं। ठीक है, तो लव रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, बट झगड़ा इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। आप आत्मिक लड़ाई कर रहे हो, जैसे कोल्ड वॉर होता है वो लड़ाई कर रहे हो, एक दूसरे के थॉट्स से लड़ रहे हो, एक दूसरे के एनर्जीज से लड़ रहे हो। एक होता है बोल के लड़ना, इसके अलावा एक होता है आप किसी से कुछ कह नहीं रहे हो, बट यू आर स्टिल फाइटिंग विद दैट पर्सन। तो ये वही एनर्जीज यहाँ पर मुझे आप लोगों की नज़र आ रही हैं।
ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। ये कार्ड कहता है आपके पार्टनर आपकी ब्यूटी, आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी, आपकी चीज़ों से बहुत इम्प्रेस्ड है। एंड लास्ट, आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं। पहले आप दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद कम्युनिकेशन बढ़ा, कम्युनिकेशन के बाद आपका लव रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा परवान चढ़ा। ये कार्ड ये बता रहा है और क्लियर इंडिकेशन है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, बट स्टिल जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक करने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि पहले या तो आप सिचुएशन को ठीक करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम्स पर आओ, फिर उसके बाद सारा चीज़ों में जब आपको लगता है कि अब ठीक हो जाएंगी तब आप इसके लिए आगे बढ़ो। अगर स्टिल आपकी ये प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रही हैं, या तो आप एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जाओ, या फिर यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम, डिवाइन टाइमिंग, बट यू बोथ नीड टू टॉक ईच अदर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो वेट करो फॉर द डिवाइन टाइमिंग कि आपके पार्टनर से कब बात होगी। तो नेक्स्ट एक्शन में आज हम आपके लिए, बेसिकली मैं आज आपके लिए जो ओरेकल लेकर आई हूँ वो ये है। ये नेक्स्ट एक्शन में मैं आप लोगों के लिए निकालने वाली हूँ। कल या आज मैंने जो है किसी का कमेंट देखा था, आपने जो है आप में से किसी ने मेरी बहुत पुरानी वीडियो पे कमेंट किया हुआ था, जब मैं थोड़ा सा अनलॉक और अनब्लॉक जो है वीडियोस भी बना देती थी। तो उस वीडियो के अकॉर्डिंगली आप में से किसी ने मुझे पूछा कि ये ओरेकल कैसे यूज़ करते हैं या ये कैसे इसे रीडिंग करते हैं। तो फिर मेरे मन में आया कि चलो, मैंने बहुत टाइम हो गया इस ओरेकल से रीडिंग नहीं की है, तो आज मैं आप लोगों के लिए इस ओरेकल से रीडिंग करने वाली हूँ। इसके कार्ड्स मैं आप लोगों को, देखो, कोशिश करूँगी दिखा दूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा दिखाने वाली नहीं हूँ मैं, क्योंकि इसकी पिक्चर्स थोड़ी सी अलग किस्म की हैं और मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर किसी के भी मन में कोई नेगेटिविटी आए। माँ काली के साथ उनकी योगिनियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे गण होते हैं, ठीक है, इसी तरह से योगिनियाँ होती हैं। तो ये कार्ड वही है, ये डेक वही है, ठीक है। ये बहुत अमेजिंग एनर्जीज़ का डेक है और इसकी एनर्जीज़ बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। यही वो सरप्राइज़ है जो आज आप लोगों को मैं दिखा रही थी कि इसकी एनर्जीज़ बहुत अलग है। आप में से कई लोगों को शायद पता नहीं होगा, एस्ट्रोलॉजिकली हमारे कुंडली में ना योगिनीज़ की दशा भी होती है, ठीक है। आप में से कई लोगों को सिर्फ नक्षत्र पता है, बट योगिनीज़ भी होती है। और जो योगिनीज़ होती है, जैसे कोई धनदा योगिनी है, ठीक है, कोई कष्ट देने वाली कोई नहीं होती, लेकिन जो भी योगिनी होती है, जैसे कोई धनदा हो गई, धनदा मतलब धन देने वाली, ठीक, या फिर कोई जो है आपके मेडिसिन्स की होती है, ऐसे बहुत सारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक अलग चीज़ है, पर मेरे को अभी जो फ़िलहाल एक याद आ रही है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक याद आ रही है वो ये धनदा ही याद आ रही है। बहुत सारी और होती हैं, ठीक है, इस पर लोग अलग से पढ़ाई करते हैं और उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि आपकी योगिनी की ये दशा चल रही है तो आपको इससे ये मिलने वाला है। ये बेसिकली ब्लेसिंग्स होती हैं, ठीक है, और ये ब्लेसिंग्स जो है आपको अलग ही एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करती हैं। तो जैसे माँ के साथ 64 योगिनीज़ होती हैं, व्हाट, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, उसके बाद छोटी सी स्टोरी है, बहुत बड़ी नहीं। 64 योगिनीज़ ही थी। देयर वॉज एक वन कि ऐसा कहा जाता है कि और भी जो योगिनियाँ 64 ही हैं, ये स्टार्टिंग से 64 है, पर ऐसा कहा जाता है किसी और ने बनने की कोशिश करी ना तो वो बन नहीं पाई, कि कोई योगिनी बनती तो बन जाती। तो कई लोग हैं जो इस तरह के इस लेवल की सिद्धि करने की कोशिश करते हैं, इस लेवल की पूजा पाठ करने की कोशिश करते हैं, बट दे डिडंट गेट गो थ्रू विद दिस थिंग। इसके लिए बरसों की तपस्या जैसे ये चीज़ रहती है। तो ये जो है माँ के साथ ब्लेसिंग्स की तरह चलती हैं, माँ के इर्द गिर्द रहती हैं, ठीक है। तो ये वो एनर्जीज़ है। इससे देखेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। देखो, वहाँ से कंप्लीटेशन था, यहाँ से टोटलिटी है, ठीक है, और यहाँ से है 4, ठीक है। और देख लेते हैं। वैसे ये जो टोटलिटी का कार्ड है ना, ये पूर्णमासी की है, और ये वाली जो योगिनी का नाम है विचित्रा है। मैंने कहा ना बहुत सारे नाम है, डिफ़िकल्ट नाम है, मुझे सिर्फ धंधा एक नाम याद आया, ठीक है। किसी के लिए नंबर 33 बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। दूसरा है भैरवी पदा, ठीक है,
success through this positive, path of transformation. तारिणी, ठीक है. लास्ट, the giver of new possibilities. फेम, वैष्णवी पदा. नंबर्स मैं बता देती हूँ, 53, 20, 64, 33 एंड 60. बॉटम से है हमारे लिए रामानी पदा, ठीक है. इन्हें पदा ही बोलते हैं, इसका मतलब समझिए, ठीक है. कार्ड्स बहुत ज़्यादा सिर्फ एक्सप्लेन करने पे ज़्यादा जोर दूंगी. रीज़न क्या है कि इनके ये जो कार्ड्स है ना, इसमें जो देवी है उसके जेन्युइन ओरिजिनल रूप को दिखाया गया है. तो इसमें जो है वस्त्र नहीं दिखाए गए हैं, इसमें सिर्फ उनके इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट दिखाए गए हैं, इसलिए यहाँ पर कार्ड्स नहीं दिखा रही, ठीक है. थोड़ा सा आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा. बट माई अडोरेबल पीपल, दोज आर जेन्युइनली कनेक्टेड विद भगवती और जेन्युइनली कनेक्टेड समवेयर विद दी स्पिरिचुअल एनर्जी. चाहे आप किसी भी धर्म में हो, मेरे पास यहाँ पर सभी धर्म के लोग हैं, ठीक है. तो यहाँ पर मैं धर्म की बात नहीं करती हूँ, यहाँ मैं सिर्फ गाइडेंस की बात करती हूँ. और वो किसी के लिए पर्टिकुलरली ऐसी नहीं है कि इसी के लिए है, वो सब के लिए है, ठीक है. क्योंकि वीडियो सबके लिए बना रही हूँ, ठीक. तो इस चीज़ में आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में देखो, वो भी आपके साथ कंप्लीटेशन चाहते हैं. पर प्रॉब्लम पता है क्या है, आज नाग पंचमी है और यहाँ पर आपकी जो पहली पदा आई है वो यही आई है, ठीक है. ये स्नेक बना हुआ है. ये कार्ड क्या कहता है, ठीक है. ये कार्ड ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपके जीवन में कंप्लीटेशन है, आपके पार्टनर भी इस कंप्लीटेशन को देना चाहते हैं आपको. ये जो सर्कल है ना, देखो अगर आप वहाँ से भी देखोगे तो जो पास्ट लाइफ का कार्ड है वहाँ पे भी लीजर्ट बनी हुई है वो, ठीक है. यहाँ पर ये सांप है. ये कार्ड्स दोनों ही इस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके किसी तरह से जो है कनेक्टेड पर्सन है. इनके साथ आपका एक सर्कल चल रहा है लाइफ में और इनके नेक्स्ट एक्शन में ऐसा ही दिखाई देता है कि ये भी आपके साथ इस रिलेशनशिप में कंप्लीटेशन चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं. जैसे कि मैंने कहा, ये रियूनाइट होना चाहते हैं, भले ही अकेले हैं. इस रिलेशनशिप को दोबारा से आपके पार्टनर जो है ना, किसी तरह का चार्मिंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ठीक. इस रिलेशनशिप को चार्मिंग क्यों बनाना चाहते हैं, देख रहे हो, आपके पार्टनर आपको दूर से देख रहे हैं बट कम्युनिकेट नहीं करना चाहते आपसे. बंद है ये कम्युनिकेशन, आपका बंद है. पर आपके पार्टनर फिलहाल नेक्स्ट एक्शन में यहाँ पर मुझे आपके साथ कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इनकी इच्छा में है कम्युनिकेशन एंड एट द सेम टाइम मैंने कहा ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है. तो किसी ना किसी तरह से आपको यहाँ पर सक्सेस मिल सकती है आपके पार्टनर से बात करने की. ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में बहुत पॉजिटिव है. आपके पार्टनर किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर ये है चेंजेस, बैक टू बैक चेंजेस. ये इनके परिस्थितियों में हो सकता है, इनके काम में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, अराउंड हो सकता है, ग्रह नक्षत्रों में जो चेंजेस होते हैं, प्लैनेटरी पोजीशंस में जो चेंजेस होते हैं, इस कारण से भी कई बार इंसान के व्यक्तित्व, उसके मन, उसके सोच, उसके विचार में चेंजेस होते हैं. यही विचार और सोच के चेंजेस आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में हो सकते हैं, ठीक है. द गिवर ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज़ माँ तारिणी. माँ तारिणी ये कहती हैं, या कह लीजिए माँ योगिनी तारिणी ये कहती हैं कि मैं तारने के लिए तैयार हूँ, इस रिलेशनशिप में सक्सेस देने को तैयार हूँ. पर क्या आप इस पॉसिबिलिटीज़ को समझते हो? आपके पार्टनर के लिए माँ भगवती इस तरह का मैसेज देती हैं और ये कहती हैं कि आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से या तो कोई प्रपोजल मिल सकता है या किसी तरह का कोई न्यू आउटकम आपके पार्टनर की तरफ से आपको ऐसा मिल सकता है कि जिसमें कोई पॉजिटिव चेंज आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिल जाए, ठीक है. लास्ट कार्ड में वैष्णवी पदा है और ये कार्ड में ये कहती है कि भाई मैं आपके पार्टनर को वो बुद्धि दूंगी, ठीक है, वो ज्ञान दूंगी. अगर आप देखोगे तो इनकी ज्वेलरी या कह लो इनके अदर थिंग्स में आप देखोगे तो यही चीज़ है. यहाँ पर एक वीणा बनी है, त्रिशक्ति की एनर्जी है ये. और ये कहती है कि आपके पार्टनर को ये ज्ञान भी देने को तैयार है, समझदारी भी देने को तैयार है. और फाइनेंसिस जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहे थे 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कि इनको फाइनेंसिस को लेकर इश्यूज़ हैं, आपके पार्टनर के वो इश्यूज़ चेंज हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं. एंड वेरी मच हाई चांसेस आर देयर कि जैसे ही आपके पार्टनर के ये प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं, आपके पार्टनर थोड़ी सी अथॉरिटी में आ जाएंगे, अपनी घर वालों से मनवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएंगे. आप में से कुछ लोग हैं जो थोड़े से यंग एज में हैं, आप जल्दी शादी करना चाहते हैं बट आपके पार्टनर ही अभी कामयाब नहीं है, तो आपसे शादी कैसे करेंगे?
ठीक है। और आपके जो भी पार्टनर जो थोड़े से ज़्यादा एज में हैं, जो मुझे बहुत क्योंकि सभी एज ग्रुप के लिए है, तो जो थोड़े से ज़्यादा एज में मुझे नज़र आ रहे हैं उनके लिए बहुत प्रोमिनेंट चीज़ आई है कि जैसे ही आपके पार्टनर में थोड़ी सी अथॉरिटी आ जाएगी, आपको भी अच्छे से मेंटेन करेंगे। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो उनको भी मेंटेन करेंगे, अपने आप को भी मेंटेन करेंगे आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में। ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिविटी से मिलने वाली हैं उन्हें, इस ब्लेसिंग्स के साथ इनके नेक्स्ट एक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है। बॉटम से था द फुलफिलर ऑफ विशेज़। यहाँ पर जो रमनी पदा है ये आपकी पार्टनर की विशेज़ फुलफिल करने वाली हैं, और उनकी जो ये विश है ना कि आपके साथ रियूनाइट हो जाए, तो कुछ ना कुछ वो ऐसा करने वाले हैं कि वो आपके साथ रियूनाइट हो सकते हैं। चीज़ें आप दोनों की काफ़ी एक दूसरे से बेहतर हो सकती हैं। ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि आपके रिलेशनशिप में गाइडेंस क्या है, इस रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। देखो ये कार्ड आना चाहता है, ए मैसेज इज ट्राइंग टू रीच यू। यूनिवर्स कहता है कि कोई एक मैसेज है जो आपकी तरफ आना चाहता है, ट्राइंग टू रीच यू, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है, समझने की कोशिश करो। मे बी इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ आप में से कई लोगों के साथ कनेक्ट हुआ होगा। मैं यही कहती हूँ भाई, रीडिंग के साथ कनेक्ट करो, पर्सनल रीडिंग के साथ जाओ, लाइफ में अच्छे चेंज करने की कोशिश करो। ठीक है। ऑल राइट, योर डीपेस्ट डिज़ायर्स कॉन्स्ट्रेन यू। आपके जो डीपेस्ट डिज़ायर है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर है माइंड में, लेकिन क्लैरिटी आपको ये देखनी है, आपको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, आपको क्या करना है, आपको रियूनाइट होना है नहीं होना है आपके पार्टनर की तरफ से। कल को ऐसे आपके ऑप्शंस मिल सकते हैं। ओके, एक और कार्ड में अवेकन योर ऑल सेंसेस। आपकी जो भी 5 सेंसेस के साथ 6 सेंसेस, आपको खुद भी महसूस हो रहा होगा कि यार मेरे लिए जेन्युइनली इस वीडियो में यहाँ तक आते आते आपको महसूस हो रहा होगा मेरे लिए जेन्युइनली कुछ है जो वीडियो में मुझे बहुत कुछ बता रहा है और मुझे इस चीज़ से कनेक्ट करना चाहिए। ये मैसेज ये कहता है, स्लो डाउन एंड बिकम अवेयर ऑफ देम। यही मैसेज ये कार्ड देना चाहता है। ठीक है। बॉटम से आ रहा है, लिसन टू द इंटरनल सॉन्ग ऑफ योर सोल। आपके मन में या आपके इर्द गिर्द आपको अगर कोई सॉन्ग सुनाई दिया है ड्यूरिंग दिस वीडियो, तो ज़रूर उसको समझने की कोशिश करो, उसके साथ खुद को अट्यून करने की कोशिश करो, ट्यूनिंग मिलाने की कोशिश करो। सो ऑल आई कैन से इज़ दैट्स रियली इट फॉर दिस एंड इन दिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा टू अंडरस्टैंड वॉट योर पार्टनर एग्जैक्टली वॉन्ट्स इन योर लाइफ फ्रॉम यू, विद यू, एंड हाउ कैन यू रियली कम आउट ऑफ विद दिस नेगेटिविटी। ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से जो भी नेक्स्ट एक्शन या जो भी ब्लेसिंग्स की तरफ से जो मुझे माँ योगिनीज़ ने दिखाया आप लोगों के लिए, ट्राई अंडरस्टैंड दैम। हो सकता है आप में से कई लोगों को उससे जुड़े हुए डेप्थ में मैसेजेस नहीं समझ आए हो। डोंट गेट वरी विद द सेम, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। इन सभी के एक एक कार्ड के बहुत ज़्यादा डेप्थ मीनिंग है। इन सभी को समझने के लिए अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक अच्छी रीडिंग, पॉजिटिव रीडिंग के साथ जाना है, तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो, सो दैट आई कैन गाइड यू प्रॉपरली कि क्या है। ऑल्दो आई रियली ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरी कार्ड वेरी वाइजली टू यू, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि पार्टनर की एग्जैक्ट विजडम क्या है, नॉलेज क्या है, वो किस धरातल पर खड़ा है। धरातल माने जिस स्टैंड पे बंदा खड़ा होता है, वहाँ कहाँ उसका क्या स्टैंड है। तो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टुडे। टुनाइट विल डेफिनेटली गोइंग टू मीट 9 PM, मुझे ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। ऑल आई कैन से इज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, एंड मोर ओवर अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियोज़ को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम जी, जय माँ काली। थैंक यू, बाय बाय।